वेलकम टू माय चैनल होम गैलरी बाय माहा। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों को पता होगा, पहले भी मैंने अलमंडा प्लांट की कटिंग आप लोगों को दिखाई थी और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके बाद में मनी प्लांट की कटिंग और मनी प्लांट से मज़ीद मनी प्लांट्स कैसे उगा सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी कि एक मनी प्लांट से मज़ीद मनी प्लांट्स आप अपने हाथों से किसी की हेल्प के बग़ैर आप लोग जो है ना एक ही मनी प्लांट से मज़ीद मनी प्लांट्स कैसे उगा सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगी। ये देखें, आप देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट कितने फ़्रेश और कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे पास ये एक नहीं, बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं, मैं कटिंग से उगाती रहती हूँ। तो आज भी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं ये एक कटिंग है, यहाँ से मैं कटिंग लूँगी। ये जो मनी प्लांट है, इसको 3 to 4 नोड्स चाहिए होते हैं। तो मैं 3 to 4 नोड्स लेके मैं इसको कट करूँगी यहाँ से, और आप लोगों को पूरे डिटेल में बताऊँगी कि इसको कैसे और जो है ना इसको कैसे पानी में डालना है और कैसे इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 3 नोड्स जो है ना, यानी कि 3 इसके अंदर रूट्स निकलने का ऑप्शन है। इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 जगहों से इसके रूट्स निकल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों में से 2 के जो पत्ते हैं मैं कट करूँगी, ताकि ये पानी के अंदर ना जाए, क्योंकि जब पत्ते पानी के अंदर जाते हैं तो पानी ख़राब हो जाता है, और पानी ख़राब होने की वजह से पूरा पौधा सड़ जाता है, इसके अंदर से रूट्स डेवलप नहीं होते। तो आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। तो ये पत्ते जो है ना, जो मनी प्लांट्स की जो कटिंग्स हम लेंगे, इसके पत्ते बहुत ही फ्रेश होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई जो है ना कोई बीमारी या कोई भी किसी किस्म की ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ़्रेश होने चाहिए। इससे ये होता है कि आप लोगों का जो मनी प्लांट है वो ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। मैंने दूसरा जो है ना कटिंग भी ले लिया है। तो इसके अंदर भी सेम जो है ना 3 नोड्स हैं, यानी 3 जगहों से रूट्स निकल रहे हैं। तो इसके ऊपर से भी दोनों पत्ते में, नीचे के जो दोनों पत्ते जो पानी में जाएंगे, वो नोड्स के ऊपर से पत्ते मैं कट करूँगी। और कटिंग करूँगी तो क्या होगा कि मेरा जो पौधा है, जो मेरा जो कटिंग है, उसके अंदर से रूट्स निकलेंगे। और जो लास्ट नोड होता है, यानी जो लास्ट रूट होता है, उसके नीचे से आधे इंच नीचे से आप लोगों को कटिंग लेनी है। और इससे ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, क्योंकि उससे नीचे तक अगर आप रखेंगे, ज़्यादा लंबा रखेंगे इसके नोड से नीचे या इसके रूट से नीचे भी आप इसके जो है ना कटिंग रखेंगे, तो वो पानी के अंदर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए सेम वैसे लेना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो अब हम इसको पानी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और पानी के अंदर जो है ना ये 20 दिन, तकरीबन 15 से 20 दिन तक रहेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर रूट्स जो है ना डेवलप होंगे। तो जब रूट्स डेवलप होंगे तो उसके बाद ही हम सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसको अच्छी तरह से पानी के अंदर डालना है, बिल्कुल इसके पत्ते पानी के अंदर नहीं जाने चाहिए। पानी के अंदर जाने से पानी ख़राब होगा, और पानी ख़राब होने से आपका कटिंग ज़ाया हो जाएंगे। तो इसकी अच्छी सी सेटिंग करनी है, और इसको शेड में रखना है, इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना। वैसे भी जो मनी प्लांट होता है वो धूप में जो है ना नहीं, बल्कि उसको शेड की ज़रूरत होती है। और इसको इंडोर प्लांट है तो आप घर के अंदर ही उगाएं तो बेहतर है। अगर घर के बाहर भी शेड है तो आप उगा सकते हैं। और इसको इसी तरह किसी शेड में रखेंगे, और हम 20 दिन के बाद हम इसको देखेंगे। ये मेरे पास अभी मैंने पहले उगाई थी 20 दिन पहले। ये मेरे पास कटिंग्स है जो पानी के अंदर रखे थे। हम इसको देखेंगे, अगर इनके अंदर से रूट्स निकल आए हैं तो हम इनको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके अंदर रूट्स नज़र आ रहे हैं
तो इसलिए हम इसको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी इनको निकाल के हम देखेंगे कि इसके ऊपर किस तरह रूट्स निकले हैं, कैसे जो है ना हम इनको उगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक ही रूट में से जो है ना अभी रूट डेवलप हो रहा है, लेकिन ये मिट्टी के अंदर ग्रो करेगा, क्योंकि एक रूट जो है वो काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका है। और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर तो काफ़ी सारे जो है ना रूट्स आ गए हैं। तो अभी हम इसको आराम से सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन दोनों जो कटिंग्स जो मैंने 20 दिन पहले लिए थे उनको सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये सॉइल है जो कि गार्डन सॉइल है, बिल्कुल ये कॉमन है। इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा खाद भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो मनी प्लांट है अच्छी तरह ग्रो कर सके। तो मैं इन दोनों को एक साथ जो है ना मिट्टी के अंदर यानी सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि इनको जो है ना अच्छी तरह ग्रो करने की जगह भी मिले। और एक साथ डालूँगी तो इससे ये होगा कि इनको रूट्स जो है ना एक साथ नीचे की तरफ ग्रो करेंगे और आपका पौधा भी खूबसूरत लगेगा, गमले के अंदर बीच में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और इसके कुछ दिनों बाद ये जब एडजस्ट हो जाएगा तो इसके अंदर से बेबी मनी प्लांट्स भी निकलने शुरू होते हैं। तो आप उससे भी मज़ीद मनी प्लांट उगा सकते हैं। वो उसके लिए एक और वीडियो में बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि बेबी मनी प्लांट से कैसे आप लोग मज़ीद प्लांट्स उगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये पानी के नीचे मिट्टी के अंदर प्लांट जो है एडजस्ट हो। और इसके ऊपर मैं डेकोरेशन के लिए कुछ स्टोन्स रखूँगी ताकि ये जो है ना हिले भी नहीं और जो है ना खूबसूरत भी लगे। और इसके ऊपर आप लोग पानी का जो है ना स्प्रे करते रहें। जब भी आप सुबह उठते हैं अपने पौधों को पानी दे दें और अपने पौधों का बहुत ख़याल रखें। जितना आप अपने पौधों का ख़याल रखेंगे उतना आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं, शेड में रखते हैं। ये एरिया जो है ना इसमें धूप नहीं आती है डायरेक्ट, मैं यहाँ रखती हूँ। ये सारे मनी प्लांट्स है जो मैंने कटिंग से उगाई है और उस तरफ भी मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं, उनको भी मैंने कटिंग से उगाई हुई है। और मुझे पौधे उगाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारे पौधे उगाती रहती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ये प्लांट जो है मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया है और इसके नीचे से भी बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। ये मनी प्लांट है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये तो आप लोगों को पता है क्लाइंबर प्लांट है, ये वॉल के ऊपर जो है ना काफ़ी जो है ना क्लाइंब करता है। ये जहाँ पे भी आप लोग लगाओगे घर के अंदर तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं। आप लोगों ने मेरे अलमंडा प्लांट के ऊपर जो है ना कमेंट्स भी किए और मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे इनकरेज करते रहें, मेरे वीडियोस देखते रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मुझे सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास मेरे वीडियोस आएंगे, नहीं तो मेरे वीडियोस आपके पास नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच।